गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 11th का फोर्थ चैप्टर दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन और क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4 का थर्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करना है, यानी एलएचएस को आरएचएस के बराबर आपको दिखाना है। ये तो स्टेटमेंट हो गया, मैथमेटिक्स वाला टर्म हो गया, तो है ना। जनरल वे में समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे देखिए पहले आपको एलएचएस और आरएचएस वैल्यूज दिख रही होंगी। असल में ये जो यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही है, ये असल में इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला टाइप दिया गया है। ऐसा समझ लीजिए एक फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू रखते हैं हम लोग तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। ठीक है, यानी आप यहाँ से इसको सॉल्व करें डिटेल वे में या सीधा यहाँ पर वैल्यू रख दें, एक ही बात आएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू रख दीजिए आप 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1, 2 1 ज़ा 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा कितना 1। आप देख रहे हैं आपको ये लेफ्ट हैंड साइड के वन फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, यानी आपने n मतलब n का मतलब होता है पोजीशन का नंबर और आपने रखा 1, यानी आपने 1 के लिए वैल्यू फाइंड करनी चाहिए कि n अगर मैं 1 रखता हूँ यानी फर्स्ट पोजीशन के लिए वैल्यू क्या है ये सॉल्व करके, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए वैल्यू कितनी आई 1। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप कंफ्यूज मत होना। देखिए यहाँ पर असल में दोनों वैल्यूज एक ही हैं, लेकिन इस n का मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है। इसका मतलब है ये रिजल्ट क्या आ रहा है, n का मतलब यहाँ पर है पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1, तो देखिए 1 आ रही है कि नहीं आ रही है। एक और रखते हैं, अब मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 अपॉन 4, सॉरी 2 प्लस 1 अपॉन 3, कितना आ गया 4 अपॉन 3। तो n का वैल्यू हो गया हमारे पास 2 का मतलब है। अभी पहले इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करता हूँ फिर आपको बताता हूँ ये क्या है। इसको रखिए, पहला टर्म आ गया हमारा 1, इसको सॉल्व करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4 अपॉन 3, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये सारे। इस n बराबर 2 का मतलब है कि जब मैंने n 1 रखा था इसका मतलब था केवल आपको फर्स्ट पोजीशन या सॉरी केवल फर्स्ट टर्म का वैल्यू बताना है। ठीक है, और प्लस साइन से जुड़ा है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म का सम बताना है। तो आप फर्स्ट टर्म का सम बोलिए, यस फर्स्ट टर्म बोलिए, एक ही बात होती है। अब जैसे ही मैंने n का वैल्यू 2 रखा, इसका मतलब है कि दो टर्म्स का के लिए हम बात कर रहे हैं। n 2 का मतलब है कि इसमें दो टर्म शामिल होनी चाहिए, ये दूसरी टर्म नहीं है। इट इज नॉट ओनली अ सेकेंड टर्म, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। यानी कि n बराबर 2 का मतलब है इसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होंगी। तो आप देखिए मैंने फर्स्ट टर्म लिया और सेकेंड टर्म लिया, दोनों को प्लस किया तो 4 अपॉन 3 आ गया। तो देखिए आपने यहाँ पे मैं 2 रख रहा हूँ तो डायरेक्ट यही वैल्यू मेरी आ रही है। एक और करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको डिटेल में। अब मैं यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखता हूँ, 2 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन 3 प्लस 1 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी रिजल्ट आ रहा है 3 अपॉन 2। तो मैंने n 3 रखा है तो रिजल्ट आ रहा है 3 अपॉन 2। इसका मतलब n का वैल्यू 3 रखने पर मैंने तीन टर्म्स को इन्वॉल्व किया, यानी ये और ये टर्म हो गई ना तीन, तो इनको प्लस करने पर 3/2 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम लोग, यहीं पे कर लेते हैं। 1 प्लस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 1/3, 2 5 और 1 6, कितना आ जाएगा 1 प्लस तो 6 आ जाएगा एलसीएम, तो 6 1 जा 6 प्लस 3 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 6 1 जा 1 1 जा 1, तो कितना आ जाएगा अपॉन में 6, 6 2 8 1 9 6, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 से 9। देखिए 3/2 आ रहा है इक्वल। इसका मतलब आप यहाँ से इसको ऐसे डिटेल वे में सॉल्व करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, और आपको ये जो फॉर्मूला गिवन है अगर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दें तो भी आपके लिए वही रिजल्ट आएगा।
ठीक है, तो एक तरह से ये फॉर्मूला ही है इसको सॉल्व करने के लिए। तो समझ गए आप। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि आपने 1 2 3 रखा, ये तो सारा सही आ रहा है, देखा होगा आपने, मैंने 1 रखा है तो सही आया, 2 रखा तो भी सही आ रहा है, 3 रखा है तो भी सही आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं यहाँ पे और वैल्यूज रखूँ तो क्या ये सभी के लिए सही होगा? आपको यही प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो बोल रहा है जैसे आप, मैं बोलूँगा 3 तक हमने रखा सही आया, क्या हम यहाँ पे 100 रखेंगे तो भी सही आएगा? 500 रखेंगे, 1000 रखेंगे तो भी वैल्यू सही आएंगी क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के? तो यही हमें प्रूफ करना है। तो इसको सॉल्व करने के बच्चों स्टेप होते हैं, 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहला, आप सबसे पहले एन का वैल्यू रखते हैं क्या, 1। फिर आप एन का वैल्यू रखते हैं के, और फिर एन का वैल्यू रखते हैं के प्लस 1। ये तो मैंने आपको इसको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया कि इस तरह से आपको सॉल्व करना है। करेंगे कैसे, शुरू करते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लेट n इज इक्वल्स टू 1। हम n का वैल्यू 1 रखते हैं, कहाँ, राइट हैंड साइड में रखेंगे, और वहाँ से अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो ये वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे n 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। सो दैट हम कह सकते हैं, so that n is equals to 1 is true। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये तो हो गया बच्चों, इसको कहेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कहेंगे इसे। फैक्ट का मतलब कि आपने 1 रखा और आपका वैल्यू आया, ये आपने शो करके दिखाया, प्रूफ करके दिखाया आपने कि 1 रखने पर वैल्यू हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो मैं n इज इक्वल्स टू के रखूंगा, लेट n इज इक्वल्स टू के रखूंगा, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहेंगे, या ये एक केवल कंडीशन है, ये वैल्यू सही ही है ये हमें नहीं पता, हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये वैल्यू सही है। समझ गए आप? जैसे आपने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा होगा, जिसमें ये कहा जाता था, आपने पढ़ा होगा कि उसमें ये कहते थे अगर ये सही है तो हम आगे के लिए प्रूफ कर सकते हैं और भी चीज़ें। जैसे मान लीजिए हम दो पैरेलल लाइंस के लिए बात करते हैं कि वो दोनों एंड से नहीं मिलेगी, तो अगर नहीं मिलेगी तभी मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, इनके लिए कोई प्रॉपर्टी बना पाऊंगा। तो अगर n इज इक्वल्स टू के हम सही मान लें तो आगे के लिए भी मैं और चीज़ों को प्रूव कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमने इसको क्या माना, इसको एक कंडीशनल प्रॉपर्टी मान लिया है कि सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि लेट n इज इक्वल्स टू के इज ऑल्सो ट्रू फॉर इक्वेशन, या क्वेश्चन बोल दीजिए, ये सही होगा सपोज कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन k इज इक्वल्स टू 2k अपॉन k प्लस 1। n की जगह पे हमने k रख दिया, तो ये बन गई हमारी, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये तो अज्यूम किया कि ये सही है। अगर ये सही है तो इसका मतलब ये n इज इक्वल्स टू के लिए भी सही है, तो k प्लस 1 के लिए भी सही होगा। लेट n इज इक्वल्स टू के प्लस 1। तो पहला स्टेप हो गया हमारा, इसको हम स्टेप 1 कह लेंगे। ये स्टेप 2 हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास स्टेप 3। बस 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने मान लिया कि अगर ये n इज इक्वल्स टू के लिए ट्रू है तो ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो हमने क्या करना है, अब k की जगह पे k प्लस 1 रख देना है। ओके,
अब देखेंगे 1/1 + 2 k + 1 = twice of k + 1। अब ध्यान देंगे k पूरा मल्टीप्लिकेशन में है 2 के साथ, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, अपॉन k + 1 और +1। इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ मैं, 2k + 1 अपॉन k + 2। ओके, अब क्या करेंगे, आप इस वाले स्टेप को देखें, जो ये वाला स्टेप कहीं से हमें रिप्लेस करना है। कहाँ से करना है? इक्वेशन फर्स्ट से। लेकिन ये यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से थोड़ा सा अलग बन रहा है। देखिए, अगर यहाँ पर k + 1 की जगह पे k हो जाता, तो ये पूरी की पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड है, आप देखिए पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड ये मेरी एक जैसी ही बन रही है, तो इसकी जगह पे मैं सीधा ये वैल्यू रिप्लेस कर देता। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर k + 1 आ गया। ठीक है, तो हमें कुछ यहाँ पे ट्रिक लगानी पड़ेगी। अब जरा ध्यान से देखिए आप, अगर आप इसको पहचानेंगे, इसको मैं 1/1 मान लेता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए ये 1/1 था, फिर उसके बाद 1/1 + 2 था, फिर 1/1 + 2 + 3 था। तो आप देख रहे हैं हर अगला स्टेप एक टर्म को ऐड कर रहा है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे 1 था, 1 + 2 था, फिर 1 + 2 + 3 था, फिर अगला वाला 1 + 2 + 3 + 4 होगा। ठीक है, तो जरा आप यहाँ से रिवर्स में चलिए। इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि प्रीवियस स्टेप जो है वो एक टर्म को कैंसिल कर देता है, यानी खत्म कर देता है। तो यहाँ पे आ गया 3 2 1, 3 कैंसिल आ गया, तो 2 और 1 दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा टर्म कैंसिल। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, इससे जस्ट ऐसा भी समझ सकते हैं, इससे जस्ट एक पहला वाला 3 से जस्ट पहले क्या आ गया 2, 2 से जस्ट पहले क्या आ गया 1, और 1 से जस्ट पहले क्या आ गया 0। ये ऐसा रहा होगा, है ना। जैसे एक और स्टेप लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1/1 + 2 + 3 + 4। आप देखें 4 का हो गया 3, 3 का हो गया 2, और 2 का हो गया 1, और 1 का हो गया 0। तो ऐसे ही ये वाला जो स्टेप है, इससे जस्ट पहले वाला स्टेप क्या होगा, देखिए ध्यान रखिएगा, इसको पहले इसी को लिख लेते हैं। ये हो गया 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन k + 1। तो देखिए इससे जस्ट पहले वाला स्टेप क्या होगा, k + 1 में से एक को हम माइनस करेंगे। आपने देखा 4 से 1 कम हो रहा था, 4 से 1 कम 3 हो रहा था, 3 से 2 हो रहा था, 2 से 1 हो रहा था। तो k + 1 जो भी होगा उससे 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं k + 1 - 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो k + 1 का तो बन जाएगा k, एंड सो ऑन। और इसको आप क्या कर सकते थे, 3 + 2 + 1। यहाँ पे ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 आया होगा 4 का, मतलब आप ये मान के चलिए यहाँ पे 4 भी था, तो 4 का मैंने लिखा 3, 3 का लिखा 2, और 2 का लिखा 1, और 1 का आ जाएगा 0, जो रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पूरा स्टेप वो ऐसा ही रहेगा, यानी 1/1 + 2 + 3, फिर प्लस 1/1 + 2, और प्लस ऐसा ही रहा होगा 1/, ये। तो ये पूरा का पूरा आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ तक, क्या वो इसके जैसी बन रही कि नहीं बन रही, देखिए 1 आ गया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ, 1 + 1/1 + 2 on 1 + 2 + 3 plus and so on 1/1 + 2 + 3 plus and so on k, और प्लस 1/1 + 2 + 3 plus and so on k + 1। ठीक है, और इज इक्वल्स टू जो राइट हैंड साइड था, ये अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको प्रूव करके लानी है। इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके आप राइट हैंड साइड लेके आएंगे। ये है इसका फाइनल स्टेप करने का तरीका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको
अब सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए बच्चों, ये वाली जो पूरी टर्म है यहाँ तक, क्या ये इक्वेशन फर्स्ट की तरह बन रही है? देखिए 1, 1+2, 1+2+3 एंड 1+, तो इसकी जगह हम सीधा वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं ये वाली। तो ये आ जाएगा कितना? 2k/k+1 और प्लस ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये अब देखिए बच्चों, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? 1+2+3 एंड देखिए 1 2 3 4, उस अब हर पिछला स्टेप जो है वो एक की कमी पर है। देखिए आप, एक कम हो रहा है ना, तो ये k+1 है, तो इससे पहला वाला क्या होगा? k होगा। k+1 से 1 माइनस करेंगे तो k बचेगा। इससे क्या मिलेगा हमें? देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चों, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है उसका फॉर्मूला? याद है? n × n+1/2। ये फॉर्मूला आया AP से ही है। ठीक है, AP यानी n/2 2a प्लस n-1 × d। कुछ याद है आपको? एक फॉर्मूला करते थे हम सम ऑफ n टर्म्स के लिए। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे। अब ये n नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा करके ये सारे के सारे नेचुरल नंबर का सम होगा। तो n आपको पता है, जहाँ तक आपको ले जाना है उसको n मान लीजिए। तो हमें नहीं पता कहाँ तक सम निकालना है। a हमें पता है 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, प्लस n हमें अभी भी नहीं पता, और d हमें पता है कितना है 1, मतलब डिफरेंस। तो कितना आ जाएगा ये? n/2 2 प्लस n-1। तो क्या बनेगा ये? n/2 और 2 - 1 1, तो n+1। ये फॉर्मूला AP से ही बना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? n × n+1/2। तो n की जगह पर यहाँ पर k टर्म्स है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, एक ही चीज़ है वो। मतलब यहाँ पर मैं n भी लिख सकता था, लेकिन n ही था। आप देखेंगे तो क्वेश्चन में तो n ही था। ये दिख रहा है आपको? क्वेश्चन में तो n ही था। तो आप यहाँ से भी रख सकते थे इसको डायरेक्ट। मैं ऊपर रखना इसको भूल गया था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या इसको मैं ऐसा मान सकता हूँ, n/2 की जगह क्या रखूँगा? k/2। तो इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ k × k+1/2 और प्लस k+1, ऐसा रख सकते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला यही बना है कि नहीं? देखिए k/2 k+1, k/2 k+1, और ये प्लस k+1 तो ऐसा ही था। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करके लिख सकते हैं 2k/k+1 प्लस, अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा k × k+1 प्लस ट्वाइस ऑफ k+1, और होल अपॉन में 2 भी था। 2k/k+1 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन कितना देगा? k × k+1 और प्लस 2k+2 भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, 2k+2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें से हम ले लेते हैं 2 को, मैं कॉमन भी ले सकता हूँ यहाँ पे से, लेकिन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो सकता है, k+1/2 अपॉन में, अच्छा यहाँ से k+1 हम कॉमन भी ले सकते थे, है ना? ये कॉमन ही ले लेते हैं बच्चों, इसको हटा देते हैं, इसको 2, इसको k+1 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे से मैं k+1 कॉमन ले लूँगा, तो अंदर बचेगा k+2। बस ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो यह कितना? × k+2, दिख रहा है आपको? k+1 और
k+2, एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2k इंटू k+2 और प्लस इसके साथ तो दोनों है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा अंदर, k इंटू k+2 और प्लस का 1 अपॉन में k+1 और k+2। यहाँ जाएगा ट्वाइस ऑफ, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, k² प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k+1 और k+2। अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये बनेगा 2। अब देखिए बच्चों, क्या ये a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए a² a की जगह पे रहा होगा k, b² b की जगह पे रहा होगा 1, तो ये क्या k+1 का होल स्क्वायर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और ये आ जाएगा k+1 इंटू k+2। अब देखिए एक पावर से एक ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा केवल कितना, ट्वाइस ऑफ k+1 होल अपॉन k+2। देखिए जरा इसको देखते हैं, क्या ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। देखिए ये देखिए, जो हमने ये वाली इक्वेशन रखी थी ना, k+1 वाली जो वैल्यू रखी थी हमने स्टेप 3 में, उसके राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है ये। देखिए बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब यही हमें प्रूफ करना था, सो दैट हमें बोला गया था क्या n की सभी वैल्यूज के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। तो यस, इट इज ट्रू फॉर n is equals to k and n is equals to k+1, so that it is true for all natural numbers, all natural numbers n, ये सभी n नेचुरल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हमने किया है इसको आप बच्चे यहाँ पे शुरू में भी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे से मैं भूल गया था इसको करना, इसको सॉल्व करना। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, पर कोई बात नहीं, एक ही बात है, वहाँ करें या यहाँ करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।